सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं आज का ये वाला एपिसोड। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, शी हाओ एंड मिस वैंगशी दोनों की ही एक दूसरे से लड़ाई शुरू हो गई थी, जहां पर मिस वैंगशी अपने डार्क इमॉर्टल गोल्ड स्वॉर्ड से उस पर अटैक करने लगती है, जिस पर शी हाओ भी अपने डिवाइन हैंड से उसके सभी अटैक्स को बहुत ही इजीली डिस्ट्रॉय कर देता है। और फिर इन दोनों के बीच क्लोज कॉम्बैट शुरू हो गया था, जहां पर शी हाओ उसे बराबर की टक्कर दे रहा था और वो उस पर भारी भी पड़ रहा था। साथ ही वो उस पर अपने कुंगपेंग टेक्निक से भी अटैक करता है, जिसके बाद शी हाओ गॉडेस लियू की ट्री ब्रांचेस का यूज करके उसे पकड़ लेता है, जो देखकर मिस वैंगशी अपने प्राइमोडियल सोल को बाहर निकाल लेती है, जिस पर शी हाओ अपनी डिवाइन एबिलिटी का यूज करता है और वो कुंगपेंग टेक्निक, गॉड ऑफ हैंड, साथ ही हेवनली स्क्रिप्चर्स को आपस में मर्ज करके एक जाइंट पाम से उस पर अटैक कर देता है, जिसके सामने मिस वैंगशी की प्राइमोडियल स्पिरिट भी नहीं टिक पाती है और सीधा जमीन में जाके गिरती है। जिसके बाद शी हाओ यहाँ पर अपनी सारी टेक्निक्स को रिवील करते हुए अपनी गॉड बॉडी को भी रिवील कर देता है, जिसे देखकर सभी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। और यहाँ पे शी हाओ बैडेस्ट लुक के साथ कहता है, हाँ मैं ही हूँ हुआंग, और वो सभी से फाइट करने के लिए खुला चैलेंज करता है। और अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि यहाँ पर शी हाओ अपने डिवाइन लुक के साथ जमीन पर लैंड करने लगता है, जिसे देखकर सभी लोग उसी के बारे में ही बात कर रहे थे। जिसके बाद शी हाओ यहाँ पर आते साथ ही मिस वैंगशी को अपने वाइन से जकड़ लेता है। यहाँ पर वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करती तो है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। तभी यहाँ पर वो प्रिंसेस गर्ल आगे आते हुए शी हाओ से कहने लगती है कि हुआंग कैसा रहेगा कि अगर तुम वैंग फैमिली की इस लड़की को मुझे सौंप दो और इसके लिए तुम जो भी शर्त रखना चाहोगे मुझे मंजूर है। जो सुनकर शी हाओ थोड़ा स्माइल करता है और कहता है, ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर बदले में मुझे हेवनली स्किल 1000 रीजन ट्रेजर आर्ट, या फिर क्यों ना वैंग फैमिली का वो जो सीक्रेट टेक्निक है जिसे कि वॉर फाइटिंग टेक्निक भी कहा जाता है, वो टेक्निक मुझे दे दिया जाए। अगर तुम मुझे वो टेक्निक दे सकी तो शायद मैं सोच सकता हूँ कि मैं इसे इमीडिएटली तुम्हें दे दूं। जो सुनकर वो प्रिंसेस गर्ल भी खुश हो जाती है और कहने लगती है कि अरे वाह क्या बात है, मुझे भी इस सप्रेसिंग टेक्निक में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है। जिसके बाद वो शी हाओ के कान में फुसफुसाते हुए कहती है कि जरा गौर से सुनो, अब मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ कि सिस्टर वैंगशी से तुम्हें कैसे डील करना है। और यहाँ पर वो मजाक मजाक में कहती है कि क्यों ना तुम इसे बेच दो। यहाँ पर ये सुनकर तो मिस वैंगशी कहने लगती है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, आखिर तुम लोग बोल क्या रहे। लेकिन तभी यहाँ पर आसमान से एक एल्डर की आवाज आती है, जो कि यहाँ पर इन लोगों से कहने लगता है कि तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, जो कि अपने ही फेलो डिसाइपल को तुम लोग ऐसे खरीदने और बेचने का काम कर रहे हो। तुम सभी लोग यहाँ से जल्द निकलो ट्रेजर ढूंढने के लिए। यहाँ पर उस एल्डर की बात सुनकर शी हाओ मिस वैंगशी को छोड़ देता है, जहाँ पर वैंगशी उसके चंगुल से आजाद हो जाती है। जबकि इधर दूसरी तरफ प्रिंसेस गर्ल भी मुंह फुलाते हुए कहने लगती है कि ये बहुत ही बोरिंग काम है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग यहाँ से अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और शी हाओ भी मू शेन के साथ यहाँ से चला जाता है, जहाँ पर अब सिर्फ मिस वैंगशी ही रह जाती है। जिसके अब अगले सीन में हमें एक केव का नजारा दिखाया जाता है, जिसके बाहर मू शेन एक बैरियर लगाकर तैनात था, उसे पहरा दे रहा था। इसी दौरान हम शी हाओ को उसी केव के अंदर देखते हैं, जहाँ पर वो अपने थर्ड डाओ फ्लावर को कल्टीवेट कर रहा था। यहाँ पर शी हाओ बताने लगता है कि यहाँ इन एंशिएंट इमोर्टल पिल्स और साथ ही इस डिवाइन स्प्रिंग वाटर के साथ मुझे उम्मीद है कि मैं ब्रेक थ्रू बहुत ही जल्द कर लूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि शी हाओ उसी जाइंट से फर्नेस के अंदर होता है और यहाँ पर वो उन एंशिएंट इमोर्टल पिल्स को पानी के अंदर डाल देता है, जिसके बाद शी हाओ उसके पावर्स को फील कर पा रहा था। और यहाँ पर वो कहने लगता है कि ये पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, अगर ये डाओ ऑफ द अर्थ को एक्टिवेट करने के लिए नहीं होता तो मुझे डर है कि शायद इस प्रेशर से मेरी बॉडी बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो जाती। इसी के साथ शी हाओ के बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं और फिर वो अपने मन में कहने लगता है कि एंशिएंट लॉस यहाँ मेरी बॉडी में वर्ल्ड के ग्रेट डाओ को इनहेरिट कर रही है। इसी के साथ हम देखते हैं कि एब्सोल्यूट ग्रेट डाओ की ट्रू एनर्जी शी हाओ की बॉडी के मेरिडियन से लेकर हर एक चीज में डाओ इनहेरिट होने लगती है, जो कि एंशिएंट लॉस से कनेक्टेड है, जिससे उसके अंदर की जितनी भी इम्प्योरिटी चीजें थी वो सभी खत्म हो रही थी। इसी के साथ हम देखते हैं कि शी हाओ के हर एक बॉडी पार्ट्स में एब्सोल्यूट डाओ प्रिंसिपल इनहेरिट होने लगता है। वो ग्रेट डाओ की ट्रू मीनिंग को अंडरस्टैंड कर रहा था, जहां पर वो फाइनली इसे अंडरस्टैंड कर लेता है, जिससे उसके पीछे यिन और यांग का एक सर्कल क्रिएट हो जाता है और उस पानी से एक काफी ज्यादा टेरिफाइंग एब्सोल्यूट एनर्जी निकलती है, जो कि सीधा आसमान से जा टकराती है। यहाँ पर मू शेन भी इस नजारे को देख रहा था, जिसके बाद हमें एक टेरिफाइंग नजारे को दिखाया जाता है, जहां पर फिनिक्स और ड्रैगन का ट्रू फॉर्म हमें दिखाया जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शी हाओ फाइनली हेवनली डैटी रेल्म पर ब्रेक थ्रू कर लेता है, जो कि काफी ज्यादा एपिक लग रहा था। यहाँ पर सभी लोग इस ताकत को देख पा रहे होते हैं और सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। जिसके बाद उन्हें भी उस रिवर के एब्सोल्यूट एनर्जी बीम का एक फ्रेगमेंट भी नजर आता है, जो देखकर ये लोग भी हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद उनमें से कुछ लोग कहने लगते हैं कि ये तो वही जगह है जहाँ पर हुआंग कल्टीवेशन कर रहा था। यहाँ पर
हम देखते हैं कि प्रिंसेस गर्ल, जेसिका, किंग यी समेत बाकी के बैटल गॉड्स भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं। साथ ही उस केव में से बहुत ही पावरफुल एनर्जी भी निकल रही थी, जिसके बाद शी हाओ उस बैरियर को हटा देता है, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे डिवाइन लोटस बाहर आते हैं जो कि उस पूरी जगह को कवर कर लेते हैं, जिन्हें देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर वो प्रिंसेस गर्ल उनमें से एक डिवाइन लोटस को भी टच करती है कि तभी बहुत ही कूल वे में शी हाओ भी बाहर आ जाता है, जिसके चारों तरफ थंडर एनर्जी फ्लो कर रहा था, जिसके साथ ही वो अपने थंडर एनर्जी को अनलीश करते हुए पल भर में उस जगह के एकदम टॉप में जाकर खड़ा हो जाता है और अपने बॉडी से इंटेंस अमाउंट में डिवाइन थंडर को अनलीश करता है, जो देखने में काफी ज्यादा ही इपिक लग रहा था। जिसके साथ ही शी हाओ यहाँ पर अपनी आंखें खोलता है और अपनी पावर्स का यूज करता है, जिससे हम उन्हीं 3 डाओ फ्लावर गैदरिंग को देखते हैं, जिससे शी हाओ बाहर निकलता है और फिर यहाँ पर हेवनली रेल्म के 3 ओरिजिन डोमेन को भी देखते हैं, जिससे सभी को पता चल जाता है कि यहाँ पर शी हाओ हेवनली डैटी रियलम में एंटर हो चुका है और सिर्फ 20 साल की उम्र में ऐसा कर पाना बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पर हम जेसिका साथ ही किंग यी और बाकी के सभी लोगों को देखते हैं। वो लोग भी हैरान हो जाते हैं क्योंकि शी हाओ सबसे कम उम्र में एक पावरफुल हेवनली गॉड बन चुका है। साथ ही उसने 3 डाओ फ्लावर को भी कल्टीवेट कर लिया है, जो कि आज तक किसी ने भी नहीं किया। इसी दौरान हम शी हाओ को देखते हैं जो कि अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ था, इसीलिए वो अपने हाथ को ऊपर उठाते हुए कहने लगता है कि मैं अभी तक इमोर्टल सीड से मर्ज नहीं हो पाया हूँ और मैं अभी हेवनली ट्राइबोल्यूशन के लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन मैं फील कर पा रहा हूँ कि मेरी डीप एंड डिवाइन पावर पहले से काफी ज्यादा पावरफुल और अलग लग रही है, जैसे कि इसने निर्वाणा को अचीव कर लिया है। जहां पर शी हाओ अपनी लाइटनिंग मूवमेंट को भी चेक कर रहा था, जो पहले से और भी ज्यादा फास्ट हो गई थी। इसी दौरान शी हाओ अपने फ्लैश स्टेप का यूज करता है, जिससे पलक झपकते ही वो अपनी वाइफ के पास आ जाता है और उसके करीब जाने लगता है। यहाँ किंग यी भी उसे सही सलामत देखकर खुश थी। जहां पर इन दोनों को साथ में देखकर जेसिका वहां से दूर जाने लगती है कि तभी यहाँ पर शी हाओ उसे छेड़ते हुए कहता है कि जेसिका, किसी फर्जन लैंड में अपने किसी पुराने दोस्त से मिलना कितना ज्यादा अच्छा होता है ना, पर उससे भी बुरा तब लगता है जब तुम अपने पुराने दोस्त से मिलते हो लेकिन वो तुम्हें हेलो भी नहीं कहता और मुंह फुलाकर चला जाता है। जो सुनकर यहाँ पर जेसिका थोड़ा मुस्कुराते हुए बोलती है, लगता है कि तुम्हारी मजाक करने की आदत अभी तक नहीं गई। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर वो प्रिंसेस गर्ल और बाकी के बैटल गॉड्स भी शी हाओ के पास आने लगते हैं और यहाँ पर वो प्रिंसेस गर्ल कहने लगती है, शी हाओ तुम तो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट हो, अगर तुम्हारा कभी भी मन करे तो तुम हमारे क्लैन को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे लिए मेरा ये इन्विटेशन कभी भी एक्सपायर नहीं होने वाला। लेकिन तभी यहाँ पर तेजी से बादल गरजने लगते हैं, जिससे सभी का ध्यान उसी तरफ चला जाता है और फिर हम देखते हैं कि एक पावरफुल ड्रैगन एनर्जी आसमान से नीचे आती है, जिसके साथ ही यहाँ पर एक ब्लैक ड्रैगन की शेप में एक पर्सन अपीयर होता है जो कि तियांजके था और वो आते ही शी हाओ को हेवनली गॉड रियल्म पे ब्रेक थ्रू करने के लिए कंग्रेट्स करता है और कहने लगता है कि क्योंकि अब तुम हेवनली गॉड रियल्म पे पहुंच गए हो तो क्यों ना 2-2 हाथ हो जाएं यहाँ पे। उसे देखकर शी हाओ कहने लगता है कि ठीक है, फिर भी भूलना मत कि तुमने मुझे चैलेंज किया था। लेकिन तभी वहां सामने मौजूद उस चीज से एक आवाज आती है जो कि यहाँ पर इन सभी से कहने लगी है कि जल्द से जल्द सभी लोग वापस तियानशेन एकेडमी में पहुंचे, क्योंकि एकेडमी अब एंशिएंट टूम्स के लिए बहुत ही जल्द रवाना होने वाला है। इसीलिए एकेडमी सभी के लिए बाउंड्रीज को तय कर देगी ताकि इमोर्टल सीड को खोजने में तुम्हारी थोड़ी मदद हो जाए। जिसके बाद यहाँ पर शी हाओ उस बंदे से कहने लगता है कि जब से मैं उस बाउंड्री टूम से बाहर आया हूँ ना, मुझे लगा ही था कि मेरी फाइट तुमसे तो जरूर होगी। अब क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारा ट्रू नेम क्या है, क्योंकि मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता। जो सुनकर वो बंदा बहुत ही तेजी से शी हाओ के पास आकर उसके कान में कहने लगता है कि मुझे हमारी बैटल का इंतजार रहेगा और जिसके बाद ही मैं तुम्हें अपना नाम बताऊंगा। जो कहते साथ ही वो यहाँ से चला जाता है। इधर शी हाओ भी उसे देखकर स्माइल करता है। इसी के साथ 3 महीने बीत जाते हैं और हम शी हाओ और किंग यी को देखते हैं जो कि एक साथ ट्रेवल कर रहे थे, जहाँ पर वो किंग यी से कहने लगता है कि 3 महीने बीत चुके हैं ऐसे क्लोज डोर कल्टीवेशन करते हुए और फाइनली मैंने फर्स्ट स्टेप, जिसमें कि हमें उन मिलियन स्क्रिप्चर्स को जो कि एंशिएंट कैरेक्टर्स में थे उन्हें समझना था, जिन्हें मैंने पूरी तरह से समझ लिया है और अब मुझे उनकी अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग भी हो चुकी है। और अब मुझे लगता है कि मुझे मेरे छोटे भाई और उस मोटे लड़के साथ ही उस रैबिट गर्ल से भी जाकर मिल लेना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने दोस्तों को काफी टाइम से नहीं देखा। जिस पर किंग यी बताने लगती है कि हाँ, मैंने भी मेरी सिस्टर फेंगवू को बहुत टाइम से मिस किया। वो हेवनली इंस्टीट्यूशन एकेडमी में मेरा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है। जिसके बाद ये दोनों आगे बढ़ने लगते हैं, जिसके साथ ही किंग यी शी हाओ को बताती है कि 3000 प्रोविंस में ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि शायद तुम मारे जा चुके हो, लेकिन अब जबकि तुम वापस आ चुके हो तो तुम्हें देखकर वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाएंगे। जो सुनकर तो शी हाओ स्माइल करते हुए कहता है कि ये तो वहां पर जाने के बाद ही पता चलेगा कि वो लोग हैरान हैं या फिर कुछ और, लेकिन मैं इतना जानता हूँ उन लोगों ने मेरे लिए कोई ना कोई जाल तो जरूर बिछा कर रखा होगा। इसी दौरान एक जगह पर ब्लास्ट होता है, जो देखकर शी हाओ कहता है कि क्या कोई मेरे वापस आने की खुशी में पटाखे तो नहीं फोड़ रहा। जिसके अब अगले सीन में हम यहाँ पर एक लड़की को देखते हैं जो कि यहाँ पर एक लोअर रेल्म की लड़की को पीट रही थी, जिसका नाम जिन युन था। यहाँ पर वो उसे मार पीट कर उससे उसका इमोर्टल ग्रेड का ट्रेजर लेते हुए कहती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि अंडरवर्ल्ड के पापी लोगों के पास भी इस तरह के डिवाइन ट्रेजर मौजूद होंगे। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो लेडी बेसिकली यहाँ पर इसे बुली कर रही थी। तभी यहाँ पर शी हाओ और किंग यी आकर उस पर एक अटैक कर देते हैं, जिससे
वो लड़की दूर चली जाती है। यहाँ पर किंग यी उसकी ऐसी हालत देखकर उसके लिए काफी ज्यादा चिंता कर रही थी, जो देखकर यहाँ पर शी हाओ अपनी पावर से उस लड़की को हील करते हुए कहने लगता है कि तुम्हारा जो टाओइज्म है वो पूरी तरीके से शैटर्ड हो चुका है। जिसके बाद वो यहाँ पर उसे फिनिक्स ब्लड देते हुए कहने लगता है कि ये तुम्हारे काम आएगा। यहाँ पर उस फिनिक्स ब्लड को देखकर जिन युन नाम की वो लड़की शिहाओ से कहने लगती है कि इसके जैसे ट्रैश को इतना रेयर चीज देने की क्या जरूरत है, तुम तो अपने फिनिक्स ब्लड को ही यहाँ पे वेस्ट कर रहे हो, लेकिन तुम अगर चाहो तो इसको मेरे किसी चीज से एक्सचेंज कर सकते हो। जिस पर शिहाओ कहने लगता है कि ट्रैश से तुम्हारा मतलब क्या है। जिस पर वो लड़की बताने लगती है मेरा कहने का मतलब यही है कि ये बिल्कुल उन्हीं लोगों की तरह लो क्लास है जो कि 3000 प्रोविंसेस से बिलोंग करते हैं। वो सभी लोग सिर्फ एक कचरे की तरह है जो कि जंगली सुअरों की तरह है, जो हर जगह पर अपना मुंह मारने के लिए चले आते हैं और इतना भी नहीं जानते कि उनकी जिंदगी और मौत किसके हाथों में है। जहाँ पर हम देखते हैं शिहाओ उस लड़की को हील करते हुए कहने लगता है कि ओ तो ऐसी बात है, पर माफ करना मैं भी उसी 3000 प्रोविंस से बिलोंग करता हूँ। जो कहते हुए वो अपने पावर की ओरा को रिलीज करता है, जो देखकर वो लड़की हैरान हो जाती है। जिसके बाद शिहाओ उस पर अपने डिवाइन सेंस से अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पर वो लड़की भी शिहाओ को बहुत ही कम आंकते हुए यहाँ पर उस पर अटैक कर देती है। लेकिन शिहाओ यहाँ पर भी नहीं रुकता, वो तेजी से उसके पास आ जाता है और थंडर एनर्जी से उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो लड़की बाल बाल बचती है। इसी दौरान वो लड़की अपने 2 इमोर्टल ट्रेजर से शिहाओ पर अटैक करने लगती है, लेकिन शिहाओ यहाँ पर उस तीर वाले अटैक को डोज करता है और अपने हाथ से उस तीर को रोक लेता है और उसे कंट्रोल करते हुए अपने पास रख लेता है। लेकिन यहाँ पर वो लड़की अपने एक जाइंट सील वाले ट्रेजर से शिहाओ पर अटैक करती है और वो शिहाओ से कहती है कि चौंकने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे जैसा कमजोर इंसान ऐसे ट्रेजर के बस ख्वाब ही देख सकता है और मेरे जैसा एक पावरफुल इंसान ही इसे हासिल करने की काबिलियत रखता है। और फिर वो दोबारा से जोर जोर से हंसने लगती है, जिस पर शिहाओ कहने लगता है कि हाँ तुमने सही कहा। इसी के साथ शिहाओ यहाँ पर गॉडेस लियू की पावर्स का यूज करते हुए उस सील को जकड़ लेता है और लगे हाथ अपने गॉड बॉडी को भी समन कर लेता है और उस सील को अपने हाथों से पकड़कर कहने लगता है कि वाकई में ये छोटा सा ट्रेजर बहुत ही कमाल का है और मुझे यकीन है इसके जरिए से तुम्हें लोगों को मारने में बहुत ही ज्यादा मजा आता होगा, है ना। चलो हम देखते हैं कि जब तुम्हें कुचला जाएगा तो तुम्हें कैसा फील होता है। जो कहते हुए शिहाओ यहाँ पर अपने गॉड बॉडी के जाइंट हैंड से उसे पकड़ने की कोशिश करता है, जहाँ पर जैसे ही वो उसे पकड़ने वाला था यहाँ पर एक तेज लाइटनिंग एनर्जी गिरती है, जो देखकर शिहाओ यहाँ पर अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और फिर यहाँ पर हम एक बीस्ट के ऊपर बैठे हुए एक पर्सन को देखते हैं जिसका नाम हमें वांग यांग बताया जाता है। जहाँ पर वो लड़की वांग यांग से कहती है कि ब्रदर प्लीज मेरी जान बचा लो, जो सुनकर वो कहने लगता है कि ठीक है मैं इससे तुम्हारी जान तो बचा लूंगा, लेकिन वो जो तुम्हारा 7 कलर्ड फेरी सोर्ड जो है वो मेरा हो जाएगा। यहाँ पर उस बंदे की बातें सुनकर शिहाओ कहने लगता है कि तुम लोग तो एक दूसरे की मदद करने के लिए अपने फायदे की बात पहले करते हो, तुम्हारे जैसे लोग दूसरों को ट्रैश बुलाते हुए अच्छे नहीं लगते। जो सुनकर वो बंदा अपनी ट्रू पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है, जो कि इस वक्त गॉड रियलम में होता है। जो देखकर शिहाओ कहने लगता है कि तुमने तो अभी तक इस रियलम में ब्रेक थ्रू भी ठीक से नहीं किया, फिर भी तुम इतना फुदक रहे हो। जिस पर वो बंदा कहने लगता है कि क्योंकि अब हुआंग मारा जा चुका है, इसीलिए यहाँ पर अब ऐसा कोई नहीं है जो कि मुझसे भी ज्यादा पावरफुल हो। जो कहते साथ ही वो यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए शिहाओ पर अपने बहुत से क्लोन बॉडी से अटैक कर देता है। जो देखकर शिहाओ यहाँ पर अपने यूनिक डिवाइन रियलम को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि यूनिक डिवाइन रियलम किसे कहा जाता है। उसके बाद शिहाओ यहाँ पर अपने ट्रू डिवाइन रियलम को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से जैसे ही उसकी ट्रू लाइट निकलती है तो यहाँ पर जितने क्लोन बॉडी को उस बंदे ने क्रिएट किया था वो यहाँ पर उस एनर्जी के चपेट में आते ही डिस्ट्रॉय हो जाते। लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता, लेकिन तभी यहाँ पर शिहाओ चुटकी बजाकर अपनी पावर से उस पर अटैक करता है, जिससे वो बंदा उड़ता हुआ दूर चला जाता है। और फिर वो शिहाओ की ऐसी एबिलिटी को देखकर कहने लगता है कि तुम वही हो जिसने कि 2 डिवाइन किंग लॉर्ड को जान से मारा, और तुम ही हो जिसने कि मिस वैंगशी को हराकर वैंग फैमिली के प्राइड को चकनाचूर करके रख दिया। जो सुनकर तो शिहाओ कहने लगता है कि हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। और फिर यहाँ पर वो बंदा आगे बोलने लगता है कि ऐसे यूनिक डिवाइन रियलम को यूज करने की काबिलियत को रखना और वैंग फैमिली के गुरूर तोड़ना कोई आम बात नहीं, ऐसा सिर्फ एक ही पर्सन कर सकता है। जिसके बाद वांग यांग यहाँ पर लड़खड़ाती हुई आवाज में बोलता है, क्या कहीं तुम हुआंग तो नहीं। जिस पर शिहाओ कहने लगता है कि हाँ मैं ही हुआंग हूँ। और फिर वो अपनी अल्फाजे चारों तरफ फैलाते हुए कहने लगता है कि जो भी 3000 प्रोविंस के लोगों को टॉर्चर करेगा या उन्हें बुली करने की कोशिश करेगा तो वो मेरा यानी कि हुआंग का दुश्मन होगा। जहाँ पे हम देखते हैं कि हर एक को यहाँ पर शिहाओ के आने की खबर मिल जाती है, जिसमें से कुछ उसके दोस्त होते हैं तो कुछ दुश्मन। जिसके बाद हम निंग चुआन को देखते हैं, जहाँ पर वो गुस्से के साथ अपना हाथ स्पेस में पटकते हुए कहता है कि आखिर वो अब तक जिंदा कैसे है। इसी के साथ हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग शिहाओ के वापस आने की खुशी में सेलिब्रेशन मना रहे थे, और यहाँ पर वो ड्रैगन गर्ल शिहाओ को जिंदा देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी वो मोटा लड़का कहने लगता है कि अगर तुम सही सलामत और जिंदा थे तो तुम हमें ढूंढ सकते थे, लेकिन तुम हमारे पास आए क्यों नहीं। वैसे इसकी जरूरत तो नहीं है, मैं इससे बहुत ही ज्यादा खुश हो चुका हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पर हम शिहाओ के भाई को देखते हैं, जहाँ पर वो कहने लगता है कि वैसे मुझे मेरे भाई पर हमेशा से ही यकीन था। मैं हमेशा से
जानता था कि वो जिंदा है, पर मेरे भाई मैंने ये तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतनी आसानी से उस माइन से बाहर निकल आओगे। और सिर्फ यही नहीं, तुमने 6 डाओ ऑफ रीइंकार्नेशन वाली इस हेवनली स्किल को भी अचीव किया, जिस पर शिहाओ कहने लगता है कि देखने से पता चल रहा है कि तुम भी पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुके हो। कि तभी यहाँ पर उसका एक दोस्त आकर शिहाओ को खाना देते हुए कहने लगता है कि अब तो मुझे ये लगता है कि युआन फेंक वाला जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें भी तुम्हारा ही हाथ है ना? और अब तुम्हें डर है कि वो लोग तुम्हारे पीछे हाथ धोके पड़ जाएंगे। इसी दौरान हम फॉक्स गर्ल को देखते हैं जो कि शिहाओ से कहने लगती है कि यार यहाँ पे अच्छा खासा माहौल चल रहा था और अब तुमने यहाँ पर आकर ना सब कुछ खराब कर दिया, सारा एटमॉस्फेयर ही तुमने बदल दिया है और अब बस यहाँ पर मार काट होगी। पर जी हाँ, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। पता है, जब तुम यहाँ पर नहीं थे तो तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारी ये जो प्यारी वाइफ है वो तुम्हें कितना ज्यादा मिस करती थी, और अब जबकि तुम यहाँ पर आ चुके हो तो जरा देखो वो कैसे तुमसे इतनी दूर जाके बैठी हुई है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सारी बात सुनकर किंगी थोड़ा एम्ब्रेस फील करती है और फिर वो ब्लश करते हुए कहने लगती है कि आखिर तुम ये कैसी बातें कर रही हो, तुम मेरे बारे में ऐसी बातें नहीं कर सकती। जिसके बाद वो सभी से कहती है कि ये बस यूं ही कह रही है, इसकी बातों पर कोई यकीन मत करो। जिस पर वो फॉक्स गर्ल कहने लगती है कि अच्छा तो मैं मजाक कर रही हूँ, ये सब सच नहीं है। तो बताओ वो कौन था जो कि जेसिका से मर्ज होने के लिए गई थी ताकि वो युआन किंग को जान से मारकर शिहाओ का बदला ले सके। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सारी बातें सुनकर किंगी और भी ज्यादा ब्लश करने लगती है और यहाँ पर उसे बहुत ही ज्यादा एम्ब्रेसमेंट भी फील होता है, जो सुन के सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि किंगी और जेसिका इन दोनों के बीच नहीं बनती। लेकिन वो शिहाओ के लिए इस हद तक जा चुकी थी। यहाँ पर शिहाओ भी हैरानी के साथ पूछता है कि क्या ये बात सच है, मेरी वाइफ मेरे बारे में इतना ज्यादा परवाह करती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बेचारी किंगी कोई भी जवाब नहीं दे पाती। तभी यहाँ पर शिहाओ का भाई कहने लगता है कि मैंने बहुत पहले सुना था कि किंगी तुम्हारे लिए फीलिंग रखती है, लेकिन आज मैंने देख भी लिया। ये सारी बातें सुनकर किंगी से अब और नहीं रहा जाता और वो शर्माते हुए शिहाओ पर अटैक करके उसे चुप करा देती है। पर शिहाओ उसके अटैक को रोक लेता है और फिर वो अपने भाई के सिर में एक टपली लगाता है और कहने लगता है पता नहीं है कि कब क्या बोलना चाहिए, किसने कहा था उसे इतना छेड़ो। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका भाई कहने लगता है कि यार भाई इसमें मारने वाली क्या बात है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पे बादलों में हलचल होने लगती है, आसमान गरजने लगता है और फिर एक आवाज आती है जो कि शिहाओ से कहने लगा है कि हुआंग तुम्हें इसी वक्त एल्डर हॉल में पहुंचना होगा ताकि तुम अपने जजमेंट को फेस कर सको, क्योंकि युआन किंग तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने दे सकता। तुमने जो किया है मैं उसका बदला तुमसे लेकर रहूंगा, अभी के अभी मेरा सामना। यहाँ पर शिहाओ उसकी बात सुनकर बहुत ही सीरियस लुक के साथ खड़ा हो जाता है, जिसके बाद वो किंगी से कहने लगता है कि किंगी आज के बाद से तुम मेरे लिए अपनी लाइफ को रिस्क में नहीं डालोगे, क्योंकि अब से मैं अपना हिसाब किताब खुद बराबर कर लूंगा। जो कहते साथ ही वो यहाँ से जाने लगता है कि तभी हम युआन होंग को देखते हैं, जहाँ पर वो कहने लगता है कि अच्छा तो युआन फेंग की मौत के जिम्मेदार असल में और कोई नहीं बल्कि तुम हो। वहीं दूसरी तरफ शिहाओ भी आराम से खड़ा था, उसे तो घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। यहाँ पर युआन होंग तेजी से उसके करीब जाते हुए कहने लगता है कि आज मैं तुम्हारी सी ऑफ कॉन्शियसनेस में झांक कर सब कुछ पता लगा लूंगा। जहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी बातें सुनकर शिहाओ कहने लगा है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारे क्लैन का वो बुढ़ा घुसट युआन किंग, उसी ने इस खेल को सबसे पहले शुरू किया था। वो मुझे 10 साल के लिए सप्रेस करना चाहता था ताकि मैं कभी भी यहाँ पर लौट कर ना आ पाऊं। यहाँ तक कि उसने मेरे सारे कनेक्शन को भी कट कर दिया था जिससे मैं किसी से भी मदद ना ले सकूं। और ये बात पूरी तरह से जाहिर है, लेकिन जरा देखो तो तुम्हारी हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि तुम उल्टा मुझसे ही सवाल कर रहे हो कि मैंने ऐसा क्यों किया। कितना भद्दा मजाक है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो युआन होंग था उसे गुस्सा आ जाता है और वो शिहाओ पर अटैक कर देता है, लेकिन शिहाओ भी उसके अटैक से इजीली डोज कर जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि युआन होंग यहाँ पर अपनी पावरफुल टेक्निक को एक्टिवेट करने लगता है, जो देखकर तो इधर शिहाओ भी बिल्कुल ही तैयार था उससे भिड़ने के लिए। लेकिन तभी यहाँ पर जो थर्ड एल्डर होते हैं वो अपनी टेलीपैथी के थ्रू शिहाओ को बताने लगते हैं कि ग्रेट एल्डर ने तुम्हें इजाजत दे दी है कि तुम इसके साथ सेम रियलम में बैटल कर सकते हो ताकि तुम इससे अपने सारे मसले सुलझा लो। यहाँ पर अब शिहाओ को परमिशन मिल जाती है तो शिहाओ भी होल्ड बैक नहीं करता और इमीडिएटली अपने कुंगपेंग टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि तुम अभी भी कमजोर को बुली करना चाहते हो, है ना। जिसके बाद वो कुंगपेंग टेक्निक से उस बंदे पे अटैक कर देता है जिससे वो बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है और फिर शिहाओ उसे मार पीट कर बाहर ले आता है और उसे एक पंच मार के दूर पटक देता है। जहाँ पर युआन होंग कहने लगता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की, लेकिन भाई शिहाओ उस पर कोई रहम नहीं करता और बार बार लगातार उसे मार मार के उसका पूरा नक्शा बिगाड़ देता है और कहने लगता है कि युआन किंग को तो मैं बाद में देख लूंगा, लेकिन अभी मुझे अपने सारे स्किल्स को तुम पर आजमाना है। यहाँ पर युआन होंग मार खाते हुए कहने लगता है कि एल्डर्स क्या आप लोग बस यहाँ पर खड़े खड़े तमाशा देखोगे, क्या आप मेरी हेल्प नहीं करोगे। लेकिन तभी शिहाओ उस पर एक जोरदार किक जड़ देता है कि तभी यहाँ पर एक एल्डर जैसे ही उसकी मदद करता। उससे पहले पास खड़े दोनों एल्डर्स उसे रोकते हुए कहते हैं कि ब्रदर क्या आप ग्रेट एल्डर के ऑर्डर्स को रिफ्यूज करना चाहते हो। यहाँ पर शिहाओ उस बंदे को लतियाते हुए कहने लगता है कि तुम तो मेरे एक मुक्के के भी लायक नहीं हो, तो बताओ इतने घटिया स्किल्स और इतने घटिया मैरिट्स के दम पर तुम हेवनली इंस्टीट्यूशन एकेडमी में कैसे आ गए। तभी यहाँ पर थर्ड एल्डर कहने लगता है कि हाँ, अगर यहाँ पर खुद युआन किंग भी आता तो तुम्हारे जितना एरोगेंट नहीं होता। तुम्हें ये समझना होगा कि अपने से ताकतवर लोगों को कैसे इज्जत दी जाती है। यहाँ पर उनकी बातों को सुनकर शिहाओ कहता है कि हाँ, एल्डर ने बिल्कुल
बिल्कुल सही कहा। और फिर वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि तुम्हारे जैसे एरोगेंट लोग जो कि डीमन से कम नहीं, उन्हें हम खुलेआम हमारे हेवनली इंस्टीट्यूशन एकेडमी में ऐसे घूमने नहीं दे सकते। जिसके बाद वो उसे मार पिट कर पकड़ते हुए सीधा जमीन पर पटक देता है। यहाँ पर इतनी बेइज्जती करवाने के बाद युआन होंग कहने लगता है कि तुम्हारे जैसा घटिया इंसान कभी भी शेंगयू इमॉर्टल एबिस में इस जन्म में तो कभी भी एंटर नहीं कर सकता, और ना ही तुम कभी सुप्रीम इमॉर्टल मेथड्स को कल्टीवेट कर पाओगे। यहाँ पर उसे इतना बोलता हुआ देखकर शिहाओ एक बहुत ही तगड़ा वाला थप्पड़ उसके मुंह में जमा देता है और यहाँ पर बार बार उसे मारते हुए कहता है कि आखिर तुम खुद को समझते क्या हो, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर शिहाओ उसे मार मार के उसके चेहरे से खून निकाल देता है कि तभी सारे एल्डर्स कहते हैं कि अब रुक जाओ, इसे बस तुम जल्द से जल्द एकेडमी से बाहर फेंक दो। जिस पर शिहाओ कहता है कि हाँ ये बहुत अच्छा आइडिया है। जिसके बाद वो यहाँ पर उसे उठाता है और एकेडमी से सीधा बाहर फेंक देता है और बड़े ही आराम से जाने लगता है कि तभी यहाँ पर आसमान में हलचल होने लगता है जहाँ पर रेड कलर की एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी, जो देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि ये तो इमोर्टल टेलीपोर्टेशन एरे है। यहाँ पर शिहाओ भी इसी नजारे को देख रहा था, जहाँ पर हम देखते हैं कि बाकी के एल्डर्स भी यहाँ पर आ जाते हैं और सभी लोग इस नजारे को देख पा रहे थे। यहाँ पर ब्लैक कलर की एनर्जी नीचे आने लगती है, जहाँ पर अब हमें इमोर्टल गोल्डन थर्ड आइस बीस्ट किंग को दिखाया जाता है, जो कि पूरी तरह से डार्क ऑरा में कवर था। जहाँ पर वो आते साथ ही कहने लगता है कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई कि उसने मेरे क्लैन के डिसेंडेंट को जान से मार दिया। अभी के अभी इसी वक्त उस इंसान को मेरे सामने लाओ, क्योंकि मैं उसे जान से मारकर अपने डिसेंडेंट का बदला लूंगा। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर जो फोर्थ एल्डर थे वो इमीडिएटली उस बैटल हॉर्न को बजाना शुरू कर देते हैं और कहने लगते हैं कि यहाँ पर फॉरेनर्स एनिमी आ चुके हैं, इसलिए वो पूरी एकेडमी को अलर्ट रहने का ऑर्डर देते हैं। जिसके साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। और हाँ, मैंने एक और सीरीज को स्टार्ट किया है जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग है, और अगर तुम लोगों को मिस्टीरियस टाइप की स्टोरी देखना पसंद है तो उसे एक बार जरूर देखना। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।